जैसे ही बालाजी इंस्टीट्यूट ग्रुप नाम लेते ही एक भाव ऊंचा भाव हो जाता है, यानी बालाजी का नाम लेते तो सारे काम सही। एक बार की बात है, एक किसान पहले गाड़ी छकड़े होते थे, उसमें बोरियां भर करके वो नागौर मंडी के अंदर बेचने के लिए आया, लेकिन हुआ अचानक बीच के अंदर आंधी तूफान बरसात आ गई, अब वो गाड़ी फंस गई। अब वो किसान कह रहा है, हे भैरू जी आओ हमारी गाड़ी ने निकालो, हे रामदेव जी थे आओ। ऐसे करके 33 करोड़ देव देवताओं को याद किया, कोई नहीं आया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिम लोक उदा। हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी टप के आगे हुआ। और किसान क्या बात है, कैसा बात कही है, हमारी गाड़ी फंस गई, इन्हें निकालो। अब हनुमान जी का बैलों को जोत, तेरे अंदर ताकत तो है, धक्का लगा नहीं तो एक घोटे की मारूंगा जैसे रावण के मारी वैसे। और धक्का जोर से, तो उसने बैलों को आका और खुद ने जोर लगाया, गाड़ी निकल गई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप सबके अंदर छुपी हुई एनर्जी है। अब थे बारे जाओ लारे कोई हांडो तोड़ो हो तो एनर्जी काम आवे थे और ज्यादा भागो, तो आपके अंदर छुपी हुई एनर्जी है, उस एनर्जी का यूज करना है। तो कहने का मतलब मेरा यह है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। मन की बात हुई, हमारा शरीर, कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र और सारा सिस्टम, फिर ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, इससे हम वातावरण से जुड़े हुए हैं। जिसकी ज्ञानेंद्रियां ग्रही हो वो इंटेलिजेंट होता है। अब किसी को कोई सर आवाज लगाते रमेश, कहीं है एक है सुरेश, हाँ सर, तो सिलेक्शन सुरेश का होगा, उसका नहीं होगा। तो हमारे यहाँ रामसुखदास जी महाराज संत हुए थे, उनकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। वो अक्सर कहते थे, प्राप्ति कठिन नहीं है, लगन कठिन है। आपके अंदर लगन लग गई तो सिलेक्शन है। मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मैं पीएमटी का एग्जाम देने के लिए जा रहा था, तो दादी स्वर्गवास हो गया। फिर मैं पीएमटी का एग्जाम दे नहीं सका, मेरी तमन्ना थी डॉक्टर बनूंगा, नर सेवा नारायण सेवा। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, तो बच्चों को वो टीस मेरे जिंदगी भर चली। 2 बच्चे, 2 डॉक्टर है, एक सर्जन है, प्रोफेसर है, और कई बच्चे और बच्चियां। ये सुरेश विष्णु मेरा स्टूडेंट है, विष्णु वगैरह, पवन शारदा का वो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो सब। कहने का मेरा मतलब है, चर्चा होती है, 3 अक्षर के भाव अच्छे हैं, जहाँ भाव अच्छे होते हैं ना, वहाँ अपने आप काम हो जाता है। मैं आज सच्ची बात बताऊं, मैंने बाप जी हमारे गांव गए हैं, वहाँ मैंने कहा बाप जी आज प्रोग्राम है, मेरे आने का मूड कम था, लेकिन आपका प्रेम, प्यार, सर का व्यवहार खींच लाया। मैंने कहा बाप जी आप ही चलो, संत दर्शन हो जाएंगे बच्चों को। तो लगन है, तो मेरे को आप संगीत का मेरी एक तो लाइन याद आ रही है, निगन बिना जाग सके नहीं कोई। बाप जी ने कहा ना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना 4 बजे, 4 बजे के बाद में पढ़ते हैं ना, और हम तो ये करते हैं 10 बजे सो जाते हैं, 4 बजे बच्चों को उठ के तुम नहीं पढ़ाओ, आओ पढ़े। के कोई जागे रे नगरी रो राजा, पुराने जमाने राजा लड़ते थे, जरी फौज चारों दिशा को
ये लिखन बिना जाग सके नहीं। और कौन जगता है के कोई अभी माँ की बात हुई के कोई जागे रे बालक की माता जर हाल रे हो ये लिखन बिना। आप में लगन है तो रात भर जग कर तैयारी करते हो। और कौन जगता के कोई जागे रे जंगल में जोगी। हमारे शिरोध के अंदर अलार्म की जरूरत नहीं है। 4 बजे बाप जी राम 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 करने लग जाते हैं। गाँव में अरे हाल बाप जी बोले को नहीं है के कोई जागे रे जंगल बीच जोगी जरी सूरत भजन माए हो। और कौन जगता आजकल है लुटेरे बहुत हो गए हैं के कोई जागे रे रैन चोरी चोरी चोर है ताला टूट जाता है फिर पुलिस वाले खोज करते रहो कोई पता नहीं के कोई जागे रे रेन चोर टोजरी लिखन चोरी के माए। तो कहने का मेरा मतलब यही है लगन कठिन है प्राप्ति कठिन नहीं है। आप जो कुछ बनना चाहते हो वो बन जाते हो। फिर देखो टीआर साहब अच्छे नोट्स पढ़ाते हैं नोट्स पढ़ ले टीआर सर वाला। नोट्स पढ़ ले टीआर सर वाला खुल जाए बंद अकल का। फिर तो हो गए सिलेक्शन जस्ट। प्रॉब्लम सोल्व हो जावे जस्ट हो छोरा बालाजी गुरु सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है गाँव वाला के थंसोलो काई करे कि नौकरी करे कहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए नहीं तो प्रॉब्लम हुई प्रॉब्लम रहेगी। ये पक्की बात है ध्यान दे देना। फिर एनुअल फंक्शन है तो बाद में आप लोगों को कुछ दक्षिणा तो गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ती है। तो गुरु दक्षिणा में ये टीआर सर की भावना है। आजकल के नशा पता इसके अंदर युवा पीढ़ी नशा पता के अंदर है। तो टीआर सर आपसे गुरु दक्षिणा मांग रहे वो आपके रुपये पैसे नहीं मांग रहे। आपके अंदर जो कोई बीड़ी पीता कोई सिगरेट पीता नशा पता रहित जीवन होना चाहिए नहीं तो जीवन अब थैली पीर हड़क माथे पड़ियो रे पा कोई जिंदगी है। एक जगह आ गया रे थे कहीं रे हड़क माथे पड़ियो गेला यहाँ थारा कोई माँ बाप आ कहीं जो को लड़ाई हुई के मुद्दमुगा हो गए हैं कैश हो गए। तो कहने का मतलब नशा पता रहित जीवन। तो ये क्या कह रहे हैं जरदा गुटका पीड़ी की मुझे दक्षिणा दे दो। अरे नहीं खाएंगे हम ये आज एनुअल फंक्शन दीवड़ी सीख होया करे। तो जो जर्दा गुटका बीड़ी ये करते ना आज यही छोड़ के जाते हो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये गारंटेड बात है। मैं तो जोधपुर फिजिकल कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल रहा था और पीटीआई तो 13वीं कौन हुआ करे और बाकी कंट्रोल करना और बानिया यानी संसार के अंदर सारी सेनाओं ने मिलकर जितना नुकसान नहीं किया उससे सिर्फ ज्यादा एक दारू ने किया है।
जैतारण के अंदर मैं वहाँ था तो मेरे सामने सर एक कृषि मंडी के अंदर ही वो हमारे बड्डाई के थे, तो उन्होंने कहा कि आज तो भोजराम जी को दारू पिलाएंगे। मैंने कहा मैं तो पीऊंगा नहीं, मैं तो उनसे लड़ने के लिए तैयार होगा। कृष्ण भगवान गीता के अंदर कहते हैं, हे मनुष्य, तेरे को बिगड़ने का ही पूरा अवसर देता हूँ और सुधरने का भी पूरा अवसर देता हूँ। तो ऐसी परिस्थितियां कहीं सामने आएगी। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय सुना दिए और अर्जुन कहे अभी मैं कहीं करूं, कृष्ण भगवान थारे घर से क्यों कर, तो कहेगा ये बात है। हम सब गुरुओं का यही है कहना, आगे ही आगे बढ़ते तुम रहना, अरे गलत आदतों को तुम अलविदा के दो। अरे नहीं खाएंगे हम ये मुख से तुम, नहीं खाएंगे हम ये मुख से तुम कह दो। सर ये 8 तारीख का जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें सबसे टॉप आएगा उसको 1100 रुपया का आप उनको चांदी का वो